हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कोर्स एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है और हमारी राइटिंग में क्या रोल अदा करता है। तो डिस्कोर्स एनालिसिस लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन में उसने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिस तरह उसने लिखा, द बिग फेवर एंड द स्मॉल फेवर, डू मी अ फेवर इज एन इंस्टेंस ऑफ स्मॉल फेवर, सो देयर इज अ स्मॉल वॉइस। कैन यू डू मी फेवर, हैंड मी दैट पेंसिल, नो वॉइस एट ऑल। बिग फेवर और कुड यू डू मी फेवर, या व्हाट विल। The longer it takes them to get to it, the bigger the pain it's going to be. Some of the most interesting observations are made not in the terms of components of language, but in the terms of the way of language is used. मतलब इसमें बताना ये चाह रहा है कि हम लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं, कैसे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं, कैसे पंक्चुएशन मार्क्स को ऐड करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। किसी भी सेंटेंस को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर लंबी बात हो तो उसको पीसीज में डिवाइड करके उसका मीनिंग ले लेते हैं। तो लैंग्वेज जो डिस्कोर्स एनालिसिस है कि लैंग्वेज का यूज़ क्या है आपकी राइटिंग में। वी वर इन अफेक्ट आस्किंग हाउ it is that language user successfully interpret what other language user intended to convey. When we carry this investigation further and ask the following, how we make sense of what we read, हम अपनी जो सेंस है उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं जब हम रीड करते हैं। हाउ वी मेक, कैसे बना सकते हैं सेंस, अपने पढ़ने की सेंस को। How we can recognize well-constructed texts as opposed to those that are jumbled or incoherent, और recognize मतलब टेक्स्ट को कैसे जम्बल्ड अगर incoherent है उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। उसके बाद how we understand speaker, how communicate more than say, मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। We are undertaking what is known as a discourse analysis. Discourse analysis not only study language use beyond the sentence boundary, but also prefer to analyze naturally occurring language use, not invented examples. मतलब इसमें ना सिर्फ हम लैंग्वेज के यूज़ तक जाते हैं, बल्कि इसकी बाउंड्री से, इसके बाहर की जो बाउंड्री है, हद है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ओरिजिन क्या है इसका, कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। ओरिजिन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस। द टर्म डिस्कोर्स एनालिसिस वाज फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय ज़िलिंग हैरिस, इज़ द नेम फॉर अ मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ कनेक्टेड स्पीच और राइटिंग फॉर कंटिन्यूइंग डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ सिंगल सेंटेंस एट द टाइम एंड फॉर कोरिलेटिंग कल्चर एंड लैंग्वेज। वो कहता है ये सबसे पहले ज़िलिंग हैरिस ने इसको मेथड के तौर पे यूज़ किया, जिसमें स्पीच जो हम वर्ड्स बोलते हैं, जो लिखते हैं, उनका कनेक्शन कायम करना, उनको जोड़ना, और जो लिमिट्स है वर्ड्स की या सेंटेंसेस की, उनको कल्चर या लैंग्वेज के लिहाज से कोरिलेट करना यानी मिलाना। The word discourse is usually defined as a language beyond the sentence, and so the analysis of discourse is typically concerned with the study of language in text and conversation. तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो लैंग्वेज को स्टडी करना है, टेक्स्ट को स्टडी करना है और कन्वर्सेशंस को स्टडी करना है। मतलब इसका यूज़ स्टडी से रिलेटेड है, टेक्स्ट की हो सकती है या कन्वर्सेशन की हो सकती है। किसी भी किस्म की कन्वर्सेशन या टेक्स्ट का यूज़ जो टिपिकली हम करते हैं उसको डिस्कोर्स कहते हैं। एज ए लैंग्वेज यूज़र वी आर कैपेबल ऑफ मोर देन सिंपली रिकग्नाइज करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर।
We can cope with fragments in newspapers headlines such as trains collides, two die, and know what happened the first part as the cause of what happened the second part. मतलब इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि जो भी पार्ट डिस्कस किया हुआ है उसके फर्स्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है और सेकंड में क्या डिस्क्रिप्शन है. और उसके बाद वी आर द एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिस्कोर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेगमेंटरी लिंग्विस्टिक्स. कहता है जी जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्रिटेशन है, पेचीदा किस्म की इंटरप्रिटेशन जिसमें फ्रेगमेंट हुआ होता है, लफ्ज़ों का जोड़ तोड़ हुआ होता है, बिखरे हुए फ्रेगमेंटेशन होती है, उनको भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं. कहता जी डिस्कोर्स एनालिसिस द स्टडी हाउ स्ट्रेचेस ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन अज्यूम्स मीनिंग पर्पस एंड यूनिटी फॉर देयर यूजेस. कहता है हाउ स्ट्रेचेस फैली होती है लैंग्वेज यूज कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन में बातचीत में अज्यूम करते हैं उसके मीनिंग पर्पस और यूनिटी फॉर देयर यूजर्स. क्रिटिकली डिस्कोर्स एनालिसिस, क्रिटिकली देखें तो इसको हम कैसे देखेंगे. क्रिटिकली डिस्कोर्स एनालिसिस द फील्ड दैट कंसर्न विद द स्टडी एनालिसिस रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट टू रिवील द discursive source of power, dominance, equality and bias. It examines how these distinct discursive sources are maintained and reproduced with specific social, political and historical context. तो जी क्रिटिकल जो डिस्कोर्स है एनालिसिस है इसमें हम स्टडी करते हैं और एनालाइजिंग करते हैं लिखे हुए और बोले हुए टेक्स्ट का, जो कि सोर्स ऑफ पावर है, हमारी पावर का ज़रिया है, डोमिनेंस है, बाइस है, मतलब इसमें डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस किया जाता है. कहते हैं उसके बाद विच एम्स टू एक्सप्लोर ऑफन ओपक्यू रिलेशनशिप ऑफ कैजुअलिटी एंड डिटर्मिनेशन में डिस्कसिव. इसमें डिफरेंट चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है. उसके बाद क्रिटिकल डिस्कोर्स एम टू हेल्प रिवील सम ऑफ द हिडन एंड आउटसाइड वैल्यूज पोजीशंस एंड रिस्पेक्टिव पोजीशंस एंड पर्सपेक्टिव्स. CDA explores the connections between the use of language and the social and political context in which it occurs. Some principle for मतलब इसमें ना सिर्फ एक ही पहलू होता है, इसमें डिफरेंट पहलूज को डिस्कस करते हैं जिसमें पॉलिटिकली भी लैंग्वेज हो सकती है, सोशली भी हो सकती है, कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही कॉन्टेक्स्ट में इसकी डिस्क्रिप्शन हो. उसके बाद इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स, इंटरप्रेट करना मतलब किसी भी चीज़ में इसको ऐड करना. डिस्कोर्स एनालिसिस व्हाट स्पीकर डू इन कन्वर्सेशन एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस. मतलब असल मकसद क्या होता है जब कन्वर्सेशन हो रही होती है, स्पीकर का असल मकसद क्या होता है बात करने का. But taking them together as a single discourse makes you go back and reverse repetition of the first sentence after you have read the second. Even copying with the text written in English, breaking a lot of rules of English language possible to interpret. Rather than simply reject the text as ungrammatical, we try to make sense of it. Look at the examples. My natal was in a small town very close to Riyadh, capital of Saudi Arabia. कहता है जी डिस्टेंस बिटवीन माई टाउन एंड रियाडा इज 7 miles एग्जैक्टली. इट्स नेम इज़ AL. तो इसमें भी एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि जब हम कोई बात इंटरप्रेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट से हो सकती है, सोशली हो सकती है, पॉलिटिकली हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट उसमें डिस्कशन हो. उसके बाद कोहेजन है. कोहेजन इज द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लिंकिंग विद एन टेक्स्ट सेंटेंसेस दैट होल्ड द टेक्स्ट टुगेदर एंड गिव इट्स मीनिंग. मतलब ये लिंक करता है टेक्स्ट के साथ, जोड़ता है, सेंटेंस हो, फिक्रा हो या टेक्स्ट हो, और ताकि मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को जोड़ता है ताकि वो मिल के एक मीनिंग दे.
इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंस, मतलब इस ब्रॉडर कंसेप्ट है कोहेरेंस का। द स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज required in the structure of single sentence. Some of those factors are described in the term of cohesion on the ties and connection with the text. मतलब इसमें डिफरेंट किस्म का कनेक्शन होता है जो इसने ये एग्जांपल्स में दिए, जैसे कनेक्शन बिटवीन फ्रेजेस सच एज लिंकन इन कन्वर्टेबल, दैट कार, द कन्वर्टेबल। तो इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कोहेरेंस द की टू कंसेप्ट एवरीथिंग फिटिंग टुगेदर वेल, मतलब हर जो सेंटेंस है वो एक सीक्वेंस के साथ, कोहेरेंस के साथ सेट हो। मतलब अगर स्टार्ट में आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल हो, अगर स्टार्ट में प्रेपोजिशन का यूज़ हो रहा है तो प्रेपोजिशन हो। तो मतलब हर चीज़ एक सीक्वेंस से डिस्क्राइब हो, एक सीक्वेंस के साथ डिस्क्रिप्शन हो, ये नहीं कि एक चीज़ इधर हो एक उधर हो। और कोहेरेंस ना, उसमें मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है। मुताबिकत है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी है, सेंटेंस आपको मीनिंग भी देगा। इसलिए मुताबिकत होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह उसने इस में डिफरेंट एग्जांपल्स दी हैं और उसने एलेबोरेट करने की कोशिश किया। टू अंडरस्टैंड द कन्वर्सेशन वन रिक्वायर रीजनिंग एनालिसिस व्हाट टुक प्लेस इन द कन्वर्सेशन, then it is clear that language user must have a lot of knowledge of how conversation works, that is not simply linguistic knowledge। मतलब इसमें नॉलेज, कोहेरेंस और ये सारी चीज़ों का होना जरूरी है। मतलब कोहेरेंस क्रिएट मीनिंगफुल कनेक्शन नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, the process not restricted to trying to understand all text in conversation interaction is a great deal of what is meant is not actually present in what is said। मतलब कन्वर्सेशन में ये चीज़ देखी जाती है कि उसने एक्चुअली बताने की कोशिश क्या की है।